जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धनधारी। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत गोवर्धन लीला, जिस लीला ने पूरे ब्रज को समझा दिया कि सच्चा रक्षक केवल भगवान ही होते हैं और जो अपना बोझ भगवान को सौंप देता है उसे कभी किसी भय का सामना नहीं करना पड़ता। ब्रजधाम में एक शांत सुहाना सुबह थी। यमुना के तट पर मंद मंद हवा बह रही थी। ग्वाल बाल अपने नंदलाल के साथ आनंद में खेल रहे थे। गौओं के गले की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। तभी कृष्ण ने देखा कि गांव वाले इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूरे गांव में हलचल थी। लोग सोचते थे कि वर्षा कराने वाले इंद्र उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरे ब्रजवासियों, असली पालनहार तो यही पर्वत है। हमारी गायें यहाँ चरती हैं, हमारे घरों को भोजन यहाँ से मिलता है, हमारा जीवन इस पर्वत से ही तो चलता है, तो फिर पूजा भी इसी की होनी चाहिए। कृष्ण की मीठी आवाज़ सुनकर सब अचंभित रह गए। काली उड़ला पर घिरते बादलों के बीच भी कृष्ण के मुख पर अटूट शांति थी। ग्वालों ने पूछा, नंदलाल, क्या सच में हमें इंद्र की पूजा छोड़ देनी चाहिए? कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, जो हमें प्रत्यक्ष जीवन देता है वही भगवान के समान है, और गोवर्धन पर्वत हम सबका पालक है, इसलिए आज हम गोवर्धन पूजा करेंगे। पूरा ब्रज कृष्ण की बात मान गया। सबने मिलकर तरह तरह के पकवान बनाए। अन्नकूट के विशाल पर्व तैयार किए गए। चारों ओर दीपक जलाए गए और गोवर्धन पर्वत को अन्न निवा अर्पण किया गया। कृष्ण ने स्वयं छोटे से बालक की तरह हाथ जोड़कर कहा, देखो, पर्वत देवता स्वयं प्रकट हुए हैं, सब लोग गोवर्धन को प्रणाम करो। ब्रजवासियों के मन में असीम भक्ति उमड़ पड़ी। लेकिन इसी बीच देवलोक में इंद्र को ये बात पता चली। उनका घमंड आहत हो उठा। उन्होंने सोचा, ये नन्हा बालक मेरी पूजा बंद करा रहा है। वे क्रोधित हो गए और आदेश दिया, मेघों, तुम ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा बरसा दो, तूफानी हवाएं चलाओ, ओलों की वर्षा कर दो, ब्रज को दंड दो। और देखते ही देखते ब्रज पर काले बादल छा गए। आकाश गड़गड़ाने लगा। अंधकार के बीच वज्र टकराया। ओले गिरने लगे। गायें डरकर इधर उधर भागने लगी। बच्चे रोने लगे। हवाएं इतनी तेज चलीं कि घरों के छप्पर उखड़ने लगे। सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। वे चिल्लाते हुए बोले, कृष्ण, कृष्ण, हमें बचाओ। और जैसे ही सब कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण के चरणों में रोते हुए गिरे। कन्हैया सबको देखते रहे। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि दया थी। कृष्ण ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, डरो मत ब्रजवासियों, तुम्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अपने नन्हे से हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को स्पर्श किया और देखते ही देखते पूरा पर्वत उनके कोमल हाथों पर उठ गया, जैसे कोई फूल की पंखुड़ी उठाता है। कृष्ण ने कहा, आओ मेरे प्रिय ब्रजवासियों, मेरे पास आ जाओ। इस पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहेंगे। ग्वाल बाल ने अपने कन्हैया की ओर देखा। गोपियों ने विस्मय से हाथ जोड़ लिए। नंद बाबा और यशोदा मैया के हृदय में प्रेम और गर्व उमड़ पड़ा। सब लोग उसके नीचे आकर खड़े हो गए। गायें भी शांति से पर्वत के नीचे आ गईं और कृष्ण एक हाथ से गोवर्धन उठाए, दूसरे हाथ से सबको संभालते रहे। इंद्र का क्रोध देखकर भी कृष्ण की आंखों में करुणा थी। वे बिना थके 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए खड़े रहे। गोपियों ने कहा, कन्हैया, तुम्हें थकान नहीं होती क्या? कृष्ण हंसकर बोले, जब अपने लोग साथ हो, जब भक्ति साथ हो और जब प्रेम साथ हो तो थकान कैसा? मेरे ब्रजवासियों की रक्षा करना ही मेरी शक्ति है। 7 दिनों बाद जब इंद्र का अहंकार टूट गया, उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, वह स्वयं परम सत्ता है। वे घुटनों के बल झुक गए, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे कृष्ण, मैं अपने अहंकार के कारण अज्ञान में भर गया था, मुझे क्षमा करें। आज मैं जान गया कि ब्रज का रक्षक आप ही हैं। कृष्ण ने उस दंभित इंद्र को क्षमा कर दिया और वर्षा रुक गई। आकाश में इंद्रधनुष खिल गया। कृष्ण ने धीरे से पर्वत नीचे रख दिया। ब्रजवासी हर्ष से झूम उठे। सब और जय जयकार होने लगी। गोपियां नृत्य करने लगी। ग्वाल बाल कन्हैया के गले लग गए। यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और तभी पूरे ब्रज में एक स्वर गूंज उठा, जय गोवर्धनधारी, जय ब्रज के प्यारे कृष्ण, जय वह कन्हैया जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत तक उठा ले। गोवर्धन लीला हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम, सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास से कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता, और जिस पर कृष्ण का हाथ हो उसे दुनिया का कोई संकट छू भी नहीं सकता। जय श्री कृष्ण, जय